नमस्कार, जय जगन्नाथ, राधे राधे सबको और एक नई क्लास में मेरी तरफ से स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.3। ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन रेडी है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, क्या है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन 10.5 cm है। इट्स स्लांट हाइट जो है दैट इज 10 cm है। तो CSA निकालो। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सारा वैल्यू होपफुली ऑलरेडी गिवन है, बस हम आंसर करेंगे। तो D कितना है 10.5 cm। तो D से हमें कोई काम नहीं है, हमारा काम होता है R के पास। R निकाल दो, डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है, ये हो गया R। अब स्लांट हाइट 10 cm है। स्लांट हाइट क्या होता है, L होता है, दैट इज 10 cm। अब हमारा जो पिक्चर है यहाँ पे वैल्यू मेंटेन कर लो, 10.5 अपन 2 cm, L है हमारा 10 cm। पूछा क्या है CSA। CSA का जो फॉर्मूला होता है उसमें पाई R L हमें चाहिए। पाई गिवन नहीं है, मतलब 22/7 है, जिसमें पाई का वैल्यू यहाँ पे मेंशन होगा वो वैल्यू हम लगाएंगे, अदरवाइज हर अदर केसेस के लिए 22/7 लगा लो। 22/7 R कितना 10.5/2 इंटू L कितना 10। सारा वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, कुछ नहीं करेंगे। 2 5 जा 10, ठीक है, 7 1 जा 7, 10 - 7 3, 35। डेसिमल पॉइंट के बाद 5 है, इसलिए 7 5 जा 35। अब 22 × 5 110। एक काम करते हैं, पहले ये दोनों को इंटू कर लेते हैं तो हमें आसान हो जाएगा। 15 × 5 75, एक नंबर से पहले डेसिमल, ठीक है, इंटू ये रहा 22। अब मैं क्या करूँगा, 22 × 5 110, 0 हियर 11 कैरी, ध्यान रखना 22 5 जा 110, 0 हियर 11 कैरी, 22 7 जा 154 प्लस 11 कितना होगा 154 प्लस 10 150 164 प्लस 1 165.0, ठीक है, 165.0 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया हमारा CSA। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, फाइंड TSA ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर। क्या बोल रहा है कि स्लांट हाइट L 21 मीटर, डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। तो क्या फाइंड करना है TSA। अच्छा, TSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R होल इंटू L प्लस R। ओके, अच्छा L गिवन है ऑलरेडी, R D से मिल जाएगा, R कितना हो जाएगा 21 मीटर, सॉरी 24/2 12, उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, 12 मीटर, 24/2 12 मीटर। अब R ऑलरेडी मिल चुका है, L भी गिवन था, तो पिक्चर कुछ ज़रूरत नहीं, सीधा आंसर करते हैं। पाई का वैल्यू लगाओ 22/7 इंटू R का वैल्यू क्या है 12 है, L का वैल्यू क्या है 21 है, R का वैल्यू क्या है 12 है। वैल्यू लगाओ, फटाफट आंसर निकालो। अब देखो 22/7 कुछ कटने वाला है नहीं, ना तो ये 12 से कटेगी ना ये इससे कटेगी। अब 21 के साथ 12 कितना हो जाएगा 33, 7 से 12 33 कोई भी नहीं कटेगा, चलो सीधा इंटू कर लो। और 22 × 12 × 33 फिर बाय 7, देखो यहाँ पे कर लेते हैं 22 × 12 कितना होता है 12 2 जा 24 24 4 6 2 6 4, दिख रहा है 12 × 2 24 12 × 2 24। अब 33 3 4 जा 12, 2 here 1 carry, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 9 और 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ये 3 से दोबारा वही सेम वैल्यू मिलेगा।
2, 9 + 2 11, 1 + 7 8, 9 17, 7 और 1 कैरी 8712। तो आंसर आ जाएगा 8712/7। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 8712/7। देखो 7 1 जा 7, 8 - 7 1, 17, 7 2 जा 14, 3 1, 7 4 जा 28, 3 32, 7 6 7 5 जा 35, अगेन 7 4 जा 28, 4। तो इसको डेसिमल में निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगा के 3 जीरो दे दो, पहला जीरो निकाला, यहाँ पे डेसिमल दिया 40, 7 5 जा 35, 5 अगेन जीरो, 7 7 जा 49, अगेन जीरो 10, 7 1 जा 7। ठीक है, 1244.571, ध्यान से देख रहा, 1244.571। इसको मैं 2 प्लस तक राउंड अप कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1244.57 ही रहेगी। अगर 1 है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, दिस मच क्या था भाई, मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नंबर थ्री क्या बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया 308 है, स्लैंट हाइट 14 है, तो रेडियस बताओ, साथ में TSA बताओ। अगर CSA दिया हुआ है, क्या दिया है CSA, उसी CSA का वैल्यू यूज करके, ठीक है, उसी CSA का वैल्यू यूज करके हमें R मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है स्लैंट हाइट 14 L। ओके, तो अगर CSA में हम लगा देंगे फार्मूला πr/L, L हमें पता है, पाई भी पता है, तो R अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 22/7, R फाइंड आउट करना है, L 14 है, लड्डू जैसा क्वेश्चन है। देखो 7 2 जा 14, अब करना क्या है, 22 × 4, 44 × R इक्वल्स टू 308, R इक्वल्स टू 308/44। ठीक है, अच्छा अगर इसको देखें 44 7 जा 7 4 जा 28, 8 और 2 कैरी, 7 4 जा 28 + 2 30, तो ये हो जाएगा R हमारे लिए 7 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो पहला आंसर मिल गया। अब नंबर 2 TSA, भाई साहब TSA का 2 फार्मूला है, एक फार्मूला हम कॉमन लेके करते हैं, एक फार्मूला कॉमन लेने से पहले करते हैं। मैं कॉमन लेने के पहले वाला लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे CSA ऑलरेडी गिवन है। तो TSA जो होता है वो CSA के साथ क्या होता है, बेस का एरिया होता है, एरिया ऑफ बेस, समझाया था इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, CSA मतलब ऑलरेडी हमारा CSA 308 है। एरिया ऑफ बेस, बेस एक सर्कुलर शेप का होता है, उसका एरिया क्या होता है, ये एक सर्कुलर शेप का होता है, इसका एरिया क्या होता है πr²। 308 प्लस पाई कितना होता है 22/7, R हमारा आ चुका है 7, तो 7 का स्क्वायर, 308 प्लस ये 7 काट लो, इसको 22 × 7 है 154। ठीक है, अब ऐड कर लो इसको, 8 + 4 12, 2 हियर 1 कैरी, 156 134। ये हो गया हमारा TSA। क्या हो गया TSA। नंबर 4 क्या बोल रहा है बोल रहा है कि कोनिकल टेंट है, ओके, 10 मीटर हाइट है उसका, रेडियस है 24 मीटर। देखो ये हो गया हमारा टेंट।
एंड इसमें क्या है, हाइट है 10 मीटर। भाई साहब हाइट मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है 10 मीटर। रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर, ये है 24 मीटर। पूछ रहा है स्लांट हाइट क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। पहले एल निकाल दें, फिर आगे की क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको पाने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके, इसको पाने के लिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे एल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एल इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं तो एल स्क्वायर करके इसको करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एल निकालेंगे। सीधा करता हूँ, 24 का होता है 576, और एक बार बोला था कि अप टू एटलीस्ट 20, नहीं तो 30 तक स्क्वायर याद रखना। तो इसको करने में आसान हो जाएगा। 676 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 26, यूनिट है मीटर। तो ये हो गया हमारा 26 मीटर। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो कैनवास यूज करेंगे उसका कॉस्ट पूछ रहा है, ठीक है। और एक बार जो पिक्चर बनाया था मैंने दिखाता हूँ, ये है हमारा टेंट जैसा पिक्चर है, कोन, नीचे में कुछ कपड़ा नहीं लगेगा, कुछ कैनवास नहीं लगता है, ये CSA में लगता है, दिख रहा है। CSA जो है ये CSA में लगता है, ये साइड कुछ नहीं लगता है, इसलिए हम निकालेंगे यहाँ पे CSA जितना निकलेगा इंटू करेंगे किसके साथ, 70 के साथ, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर का प्राइस 70 रुपीज़ है। तो निकालो CSA, CSA पाई आर एल 22/7, आर है कितना 24, एल है कितना 26, ये 6 है, ठीक है। अच्छा, क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा तो मैं काटूंगा भी नहीं, चलो जाने दो। अब ये हो गया मेरा कितना, दिस मच स्क्वायर मीटर हो गया CSA। ध्यान रखना मैं क्यों नहीं काट रहा हूँ, आगे बताऊंगा। अब कॉस्ट ऑफ इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर का कैनवास अगर 70 है, कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना होगा, इतने स्क्वायर मीटर आया है मेरा CSA, उसी के साथ 70 इंटू होगा, कॉस्ट ऑफ कैनवास हो जाएगा जो मेरा CSA आया, मतलब ये इंटू 24 इंटू 26 इंटू कितना करूंगा मैं 70, क्यों, अगर एक स्क्वायर मीटर का 70 था, इतने स्क्वायर मीटर का दिस मच इंटू 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो क्यों कैंसिल नहीं किया था मैंने, 7 10 70, इसको करने के लिए मैंने वेट किया था। अब ये बाकी जो भी वैल्यू है इसको आसानी से हम एक एक करके क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो हमें क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। एंड आंसर हो जाएगा कितना, मैं सीधा लिख देता हूँ इसका आंसर, इसमें कुछ मतलब समझाने वाली बात है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। ना कोई डेसिमल है ना कुछ प्रॉब्लम है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 137280 स्क्वायर मीटर इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 4B2। नेक्स्ट नंबर 5, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलना है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। पहली बात यह है कि एक पेपर जैसे कपड़ा मान लेते हैं, उसी का विड्थ 3 मीटर है, ओके। जितना पढ़ रहे हैं उतने ही आंसर लिखते चलेंगे। क्या है, एक टारपोलिन है जिसका विड्थ 3 मीटर, पूछ रहा है कि लेंथ बताओ उसका, क्या पूछ रहा है कि लेंथ कितना होगा। चलो ठीक है, अब इस टारपोलिन को लेके करेंगे क्या, हम एक कोनिकल टेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोनिकल टेंट, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, जिसका हाइट होगा 8 मीटर,
ये टेंट का हाइट होगा 8 मीटर, बेस होगा 6 मीटर, बेस रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा लेंथ भी चाहिए मटेरियल के लिए, विल बी रिक्वायर्ड फॉर वेस्टेज एंड स्टिचिंग, तो वो बाद में समझाऊंगा। पाई का वैल्यू 3.14 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड सेम चीज़ बोल रहा है कि टेंट भी ऐसा होगा जिसमें हमें सी ए से चाहिए, है कि नहीं। पहले टेंट का जो सी ए से होगा उसी हिसाब से हम कपड़ा खरीदेंगे, एंड जिस कपड़ा तारपुलिन का जो वेट थे 3 मीटर बोला गया है, तो उसके सी ए से के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे तारपुलिन। तो हम ये जो कोन जैसा टेंट अगर बनाते हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें सी ए से जितना उतनी ही तारपुलिन लगेगी, ठीक है। अब सीधा हम सी ए से निकालते हैं। सी ए से का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल, जिसमें पाई आ गया 3.14, आर आ गया 6, लेकिन एल नहीं दिया गया है। तो ये लेंथ है, ये किसका, ये तारपुलिन का, ठीक है। लेकिन हमारा ये जो एल है इसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, एल इक्वल्स टू, ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट। 8 होता है 64, 6 होता है 36, 110 मीटर हो गई चटापट आंसर। अब यहाँ पे लगा लो 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इंटू कर देंगे। 6 इंटू 10 हो जाता है 60, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये 10 को बाद में इंटू करेंगे, पहले इसको इसके साथ इंटू कर देता हूँ। 6 4 जा 24, 4 योर 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 जा 18। अब इंटू 10 करना है, लगा लो 0, 2 नंबर से पीछे डेसिमल है, दे दो 188.4 मीटर में है ना, स्क्वायर मीटर हो गया हमारा सी ए से। तो ये सी ए से जितना उतनी ही अमाउंट का हमें तारपुलिन चाहिए, एंड उसका विड्थ गिवन है, उसका लेंथ चाहिए। तो लेंथ कैसे मिलेगी, अगर तारपुलिन ऐसा होता है, ये मैंने जैसा बनाया बॉक्स, ऐसे कपड़ा हमें रेक्टेंगुलर साइज का कपड़ा खरीदना पड़ेगा, जिसमें 3 मीटर हो गया विड्थ, लेंथ हो गया, लेंथ पूछ रहा है, तो तारपुलिन का एरिया जितना होगा विच इज इक्वल टू आवर सी ए से, ठीक है। सी ए से जितना एरिया ऑफ तारपुलिन भी उतना, एरिया ऑफ, अगर तारपुलिन बात करेंगे, एरिया ऑफ तारपुलिन जितना होगा, क्योंकि कपड़े की दुकान में तो कोन जैसा ट्रायंगुलर मिलता नहीं है ना, ठीक है। तो हम ऐसे ही रेक्टेंगुलर शेप का इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू हमारा सी ए से ऑफ कोन, ऑफ कोनिकल टेंट। समझ में आया, कोनिकल टेंट का सी ए से जितना एरिया ऑफ तारपुलिन भी उतना। एरिया ऑफ तारपुलिन का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। सी ए से ऑफ कोनिकल टेंट हमारा निकल चुका है 188.4। अब एल कितना है भाई पूछ रहा है, चलो बी कितना है 3 इक्वल्स टू 188.4। दिस इंप्लाइज एल इक्वल्स टू 188.4 बाय 3, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2 24, 3 8 जा 24, 62.8 मीटर हो जाएगा हमारा क्या, हमारा जो तारपुलिन का विड्थ था लेंथ हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि दुकानदार से हम क्या करते हैं कि भाई साहब थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, ताकि हमें वेस्टेज में स्टिचिंग के लिए शायद एक्स्ट्रा जरूरत हो सकता है, लेकिन हमें एक्चुअल में इतना चाहिए 62.8 मीटर। लेकिन वो इन्फॉर्म कर देता है कि नहीं अप्रोक्सीमेटली 20 cm क्या करना, कटिंग एंड वेस्टेज में वेस्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा क्या करना, ज़्यादा लेना चाहिए। तो हम इसके साथ 62.8 के साथ कितना ऐड कर देंगे, 20 cm। भाई साहब 20 cm जो होता है, लेकिन ये मीटर में होता है, तो हम क्या करेंगे इस cm को मीटर कर देंगे। हमें पता है 1 cm जो है 1/100 मीटर होता है, इसलिए 20 cm क्या होगा, इसलिए 20 cm हो जाएगा 20/100, मतलब 0.2 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर करोगे तो बाई 100 होगा, 20 सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए अगेन बाई 100, 0.2 मीटर, 0.2, 8 + 2 10, 1 2 3 6 63.0, या फिर हम कह सकते हैं
63 मीटर का हम कपड़ा लेके आएंगे, जिसमें 62.8 लग जाएगा इसमें स्टिचिंग के लिए, जो 0.2 मीटर एक्स्ट्रा हम लाना पड़ेगा। तो फाइनली हमें आंसर लिखना है 63 मीटर कपड़ा हम लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, slant height and base diameter of a conical thumb are 25 and 14. Find the CSA, cost of whitewashing its CSA at the rate of ₹210 per 100 square meter. तो यहाँ पे हमें सीधा CSA फाइंड आउट करेंगे और आगे अपने आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, सुनो। स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल तो स्लैंट हाइट मतलब L, डायमीटर मतलब D, कितना 25 14 लगा लो पिक्चर, ठीक है। L कितना है 25, R कितना होगा, अगर ये 14 है तो R हो जाएगा 7 मीटर, उसका हाफ। पूछ क्या रही है, पूछ रहा है उसका CSA को, कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना है। तो हम फटाफट यहाँ पे CSA निकाल देंगे। CSA कितना होता है πRL, पाई होता है 22/7, R होता है हमारा 7, L होता है 25, ठीक है। 7 7 कैंसिल। अब 22 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 2 जा 50, 0 here 5 कैरी, 25 0 50 प्लस 5 55, 550 स्क्वायर मीटर हो जाएगा हमारा CSA। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, हमें बोला है कि 100 स्क्वायर मीटर को 210 रुपीज़ खर्चा होगा। तो 550 स्क्वायर मीटर को कितना खर्चा होगा, लिख लेते हैं स्टेटमेंट के साथ। 100 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ₹210, 1 स्क्वायर मीटर विल कॉस्ट 210 बाय 100, कितना हमारा है 550, 550 स्क्वायर मीटर विल कॉस्ट 210 इंटू 100 इंटू 550, एक जीरो इस तरफ एक जीरो इस तरफ, 21 इंटू 55 कितना हो जाएगा, 21 5 जा 105, 5 ईयर 10 कैरी, 21 5 जा अगेन 105 प्लस 10, 105 में 10 ऐड होगा तो कितना 115। तो 1155 इज द प्राइस फॉर व्हाइट वॉशिंग। किसको करना है व्हाइट वॉश, ये जो CS है उसको करेंगे, खर्चा आएगा इतना रुपीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट के पास, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एक जोकोर का कैप है जो होगा वही राइट सर्कुलर कोन जैसा, मतलब अगर जो जोकोर का कैप है वो कैसा दिखता है, जनरली वो बोल रहा है कि वैसा दिखता है। तो इसमें रेडियस है 7 cm, भाई साहब पूरा डाटा डायरेक्टली दे चुका है, एंड हाइट है 24, ये हाइट ध्यान रखना, सिर्फ हाइट लिखा है तो ये है, अगर स्लैंट हाइट लिखेगा तो L है। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। सिंपल सी बात है, अगर इसको मैं कैप बनाऊं तो क्या होगा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है ऐसा ही बनाना पड़ेगा, मुझे CSA ही चाहिए, ठीक है। अगर CSA चाहिए तो CSA का फॉर्मूला था πRL, जिसमें ये L मुझे क्या करना है, L मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले L निकाल दें फिर πRL निकालेंगे, फिर 10 सॉच कैप्स, ऐसा सेम 10 कैप्स और बनाने के लिए कितना होगा मुझे सीट का रिक्वायरमेंट, ठीक है। पहले L निकाल देते हैं, अच्छा डाटा लिख लेते हैं पहले। रेडियस है 7, R है 7 cm, H है 24 cm, L पाने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। देख लो ये है 24, ये है 7, ठीक है। ये राइट एंगल होता है, ये पूछ रहा है हाइपोटेन्यूज पाने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 24 का होता है 576, इसका होता है 49, ओके। अब
ऐड कर दो दोनों को, 6 9 15, 1 कैरी 1 4 5 7 12, 1 कैरी 6 2 5, 25 सेंटीमीटर एल मिल गया। अब हम एक कैप का सी ए से पाने के लिए क्या करेंगे, पाई आर एल लगा देंगे। पाई होता है, कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 लगाएंगे। आर हमारा 7 है, एल हमारा 25 है। ओके, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 25, 25 2 जा 50, 0 हियर 5 कैरी, 25 जा 250 प्लस 5 55। ये हो गया एक कैप के लिए इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर तुम्हें 10 कैप क्या चाहिए, ओके, तो होगा क्या, ये सी ए से जितना एक कैप के लिए उतना। ओके, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स कितना होगा, इक्वल्स टू 550 इंटू 10, 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, है कि नहीं। इसमें कुछ था ही नहीं अगर बोला जाए तो। नंबर 8 आज का जो क्या है लास्ट क्वेश्चन है, एक बस स्टॉप, जिसमें हमें देखा होगा जो बस स्टॉप से पहले क्या करते हैं, उसको बैरिकेड देने के लिए कोन्स लगाते हैं। ठीक है, रोड के ऊपर कोन्स लगाया जाता है। वैसे ही 50 कोन्स को बनाया है किससे, कार्डबोर्ड से, रिसाइकल कार्डबोर्ड से ऐसा 50 कोन्स बनाया गया है। पूछ रहा है ईच कोन का बेस डायमीटर कितना है, डायमीटर है 40 cm एंड हाइट है 1 मीटर, ये cm है, ये मीटर है। ठीक है, इफ आउटर साइड ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अगर आउटर साइड कोन का पेंट किया जाएगा, मतलब कुछ नहीं करना है, वही CSA की बात कर रहा है कि इसका जो ये साइड को पेंट करोगे तो खर्चा कितना आएगा, पूरा 50 कोन्स को रेट कितना आता है, ₹12 पर स्क्वायर मीटर। तो सारा चीज मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी अगर सेंटीमीटर में होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलो डी अगर 40 है तो आर कितना हो जाएगा, 40/2 20 cm, लेकिन इसको हम मीटर कर देंगे। सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए बाई 100 किया जाता है, विच इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, 2 0 2 नंबर पीछे आ जाएगा, 0.2 मीटर। अब ये एच है, अगर एच गिवन है, साथ में एच है हमारा 1 मीटर, ये है 1.02 मीटर, तो मुझे एल चाहिए, क्योंकि सर मुझे इसका CSA के साथ काम करना है। तो एल पाने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1.02 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.02 का अगर स्क्वायर में निकालूं उसको 2 बार इंटू करना पड़ेगा, है कि नहीं। 1.02 का अगर स्क्वायर निकालो, अरे रे मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 0.02, ठीक है, क्या बोल रहा है 0.2, भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा सब लास्ट के क्वेश्चन में। देखो देखो आराम से, 0.2 मीटर। ओके, ये 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर 2 बार इंटू करेंगे तो 0.2 को 2 बार इंटू करेंगे तो देखो कैसे करता हूँ, ये 0.2 में 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, एक नंबर से पहले डेसिमल है, 0.2 को मैं 2 बार इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा, टोटल 2 नंबर से पहले आ जाएगा तो 0.04, तो फाइनल 1.04 हो जाएगा हमारा वैल्यू। एंड इसी का वैल्यू दे दिया है 1.02। ठीक है, 1.02 किसका, 1.04 का स्क्वायर रूट दे दिया है, दिस मच मीटर। अब हमें एल मिल गया, अब हमें पाई आर एल निकालेंगे। पाई का वैल्यू 3.14 है, इसको मिटा देता हूं, तो CSA पाई आर एल, पाई का वैल्यू 3.14, आर हमारा हो गया 0.2, सारा डेसिमल में गया है, और एल भी आया है हमारा 1.02। ठीक है, अब 3. इसमें कुछ बस सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन की बात है, और इसमें कुछ खास है नहीं। अगर देखें तो हम क्या करेंगे,
314 के साथ 2 इंटू 102 को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा इंटू करता हूँ। 304 इंटू 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 2 8 इंटू 102 करने से वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, 64056। ओके, ये होता है 628 इंटू 102, 2 नंबर से पहले 3 नंबर से पहले, ठीक है, 1 2 3 1 2। अब इसका वैल्यू अगर हम इंटू करेंगे दोबारा तो मुझे मिल जाएगा 64056। यहाँ पे 2 नंबर से पहले, यहाँ से 3 नंबर से पहले। अगर टोटल में डेसिमल पॉइंट लगाऊं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ 0.64056। अगर एक स्क्वायर मीटर का 12 रुपीज़ है, इतना स्क्वायर मीटर आ गया है कि नहीं, इतना स्क्वायर मीटर आएगा। तो टोटल कॉस्ट पाने के लिए एक स्क्वायर मीटर का 12 रुपीज़ टोटल कॉस्ट, सॉरी पहले हम, ये आया सी एस से ऑफ है सिंगल कोन, हमें ऐसा कितने कोन्स चाहिए, 50 कोन्स का। तो सी एस ए या फिर एरिया ऑफ 50 कोन्स इक्वल्स टू 50 इंटू 0.64056 है कि नहीं, क्योंकि एक कोन का एरिया हमने पाया। ऐसे हमें क्या करेंगे, 50 कोन्स का एरिया हम निकालेंगे। अगर 50 कोन्स का एरिया निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लिकेशन है, तो 32058। ऐसे अगर हम देखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा आफ्टर गिविंग द 32028 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 क्यों है, क्योंकि एक जीरो ये है, 5 इंटू 6 30 करने से भी यहाँ पे 2 जीरो आ जाता है। टोटल 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इससे लास्ट दोनों जीरो को मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि 6 5 जा 30 में एक जीरो आएगा, एक जीरो ऑलरेडी था, तो टोटल 2 जीरो राइट साइड में आ जाता है, दोनों को मिटा दिया मैंने। 32.028 हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ 50 कोन्स। अब कॉस्ट ऑफ कलरिंग 50 कोन्स क्या करना है हमें, पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होता है, एक स्क्वायर मीटर का 12 रुपीज, टोटल हमारा इतना स्क्वायर मीटर आया, तो 12 इंटू 32.028 अगर हम करते हैं तो हमें जो आंसर मिल जाएगा वही हो जाएगा हमारे लिए क्या, परफेक्ट आंसर। तो इसको अगर होता है 384.336 हो जाएगा हमारा क्या, फाइनल आंसर। अगर इसको हम राउंड अप करते हैं, यहाँ 6 है, 384.3, ये 3 इंक्रीज होकर 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा 13.3 का सल्यूशन। होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर ऐसा ही पढ़ते रहना, ठीक है। थैंक यू।